साथियों, आज आप सभी को बुद्ध और उनके धम्म के चौथा भाग गौतम बुद्ध को पूर्व घर से बुलावा आता है और गौतम बुद्ध की शुद्धोधन से अंतिम भेंट होती है, उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, सारपुत्र और मोगलान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध राजगृह में ठहरे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान है, जो उन्होंने संदेश भिजवाया, मैं मरने के पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तो उनके उपदेशामृत पान का लाभ मिला है, किंतु उनके पिता को नहीं और न ही उनके संबंधियों को। शुद्धोधन के एक दरबारी का पुत्र काल उदयी यह संदेश लेकर गौतम बुद्ध के पास गया। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक में पूजित तथागत, आपके पिता आपके आगमन की वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए लालायित रहती है। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विशाल भिक्षुओं के साथ पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। गौतम बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काल उदय उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को ये सूचना दे सके कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं और वो मार्ग में ही हैं। शीघ्र ही ये समाचार साक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोधि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण करता रहा, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहा है। अपने संबंधियों और मंत्रियों के साथ लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से अपने पुत्र को आते देखा, वो उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज को देखकर ठगे से रह गए और उनके मन में प्रमुदित हो उठे। किंतु वो मन ही मन प्रमुदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। निश्चय से ये उनका पुत्र ही था, यह सिद्धार्थ का ही आकृति थी। वह महान श्रवण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वो श्रेष्ठ महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वो बुद्ध था, सम्यक समुद्ध था, आहार्थ था, सत्य का स्वामी था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरा, सर्वप्रथम अभिवादन किया और बोला, तुम्हें देख 7 वर्ष बीत गए, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं हम। तब गौतम बुद्ध ने शुद्धोधन के सामने आसन ग्रहण किया। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वो मन ही मन बोला, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता के पास लौट आओ और एक बार फिर से उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को बस में रखा। शुद्धोधन तथा महाप्रजापति दोनों पर निराशा हावी हो गई। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठा पिता अपने दुख में सुखी हो रहा था और अपने सुख में दुखी। उसने अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वो गर्व टूट गया जब उसे ध्यान आया कि उसका महान पुत्र कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा।
मैं तुम्हें राज दूंगा। उसने कहा कि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी में समा समझोगे। तथागत ने संतावना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तुम्हें अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के बंधन तुम्हें अपने उस पुत्र में बांधे हुए हैं जो तुम्हें छोड़कर चला गया। उसी करुणा के साथ तुम अपने सारे मानव बंधुओं को गले से लगा लो। तब तुम अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करोगे। तुम्हें मिलेगा वो सत्य का शिक्षक है। तुम्हें मिलेगा वो जो पवित्रता का उपदेशक है। और तुम्हें मिलेगा वो जो ऐसी शांति और निर्वाण का लाने वाला है और जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तब सुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये मधुर वचन सुने तो वो प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोला, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते और धार्मिक निष्ठा से का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते। अब धम्म पद की खोज कर लेने के बाद तुम मोक्ष की इच्छा रखने वालों को धम्मोपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित गौतम बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर अपने सेवकों के साथ सवारी के साथ निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए विचर रहे हैं। उनके चीवर का रंग भी लाल पट्टी के ही समान है और हाथ में लिए भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र अफवाह को सुनकर तो शुद्धोधन शीघ्रता से वहां जा पहुंचा और बोला, तुम इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करवा रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को आसानी से भोजन करा सकता हूँ? तथागत ने उत्तर दिया, ये हमारी वंश परंपरा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे वंश में किसी ने भोजन के लिए भीख नहीं मांगी। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश राजाओं का वंश होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का वंश है। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिखा। तथागत आगे बोले, ये परंपरा है कि जब किसी को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वो लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वो खजाना देने दो जो धम्म है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को देखें, यदि आप अप्रमादी बने रहें और यदि आप पवित्र पथ पर ही चलें तो आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने मौन रह कर के ये शब्द सुने, फिर उत्तर दिया, हे पुत्र,
मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। साथियों, यहीं तक शुद्धोधन और गौतम बुद्ध की वार्ता होती है। तो साथियों, आज की जो बात यहीं समाप्त होती है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।